बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ पे डिस्कस की थी और हमने साथ में ये प्रॉमिस भी किया था कि हम वीडियो के ज़रिए ओम्स लॉ को प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो वीडियो का अभी तक अरेंज नहीं हो सका था, जिसकी वजह से हमने सोचा कि वीडियो से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दी जाए। जैसा कि हमने वोल्ट, एम्पेयर और ओहम यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझ ली थी। ओम्स लॉ में इनका जो आपस में ताल्लुक़ होता है वो भी क्लियर कर दिया था। तो एक कन्फ्यूजन रह गई थी कि वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और ओहम मीटर को सर्किट में किस तरह कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास 3 मीटर्स हैं, ये इनके सिंबल्स दिखाए मैंने, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, ओहम मीटर। जैसा कि आपको यूनिट्स याद होंगे, वो पीडी का पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट था, करंट का यूनिट एम्पेयर था, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था। तो इनको इन्हीं यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो ये बात जहन में रखें कि जो भी वोल्ट मीटर होगा, अगर वो एसी होगा तो उस पर वी और इस तरह का साइन होगा जैसा कि हमने बताया था, और अगर ये डीसी मीटर होगा तो इस पर डीसी का साइन होगा। इसी तरह एम्पेयर मीटर पर ए के साथ अगर ऐसे होगा तो ये एसी एम्पेयर मीटर है, और अगर डीसी का सिंबल है तो ये डीसी एम्पेयर मीटर है। जबकि रेजिस्टेंस, चूँकि विदाउट वोल्टेज के और विदाउट करंट फ्लो के हम इसको मेजर करते हैं यानी ऑफलाइन में, तो इसीलिए इस पे एसी और डीसी का कोई मसला नहीं होता है। तो अब ये एक सिंपल सर्किट आपके सामने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, ये फेज़ और न्यूट्रल है, इसको हम लाइन भी कहते हैं, इसलिए एल और पी हमने यहाँ लिखा है। ये लाइव होता है, जो फेज़ होता है ये लाइव होता है, जो वोल्ट होते हैं वो इसी में होते हैं। न्यूट्रल इसको पाथ कंप्लीट करने के लिए रास्ता दे रहा होता है ताकि ये न्यूट्रल के ज़रिए से वापस जा सके सोर्स में। फिर जब न्यूट्रल से ये करंट फ्लो होता है तो फेज़ के ज़रिए वापस जाता है, लेकिन जो वोल्टेज लाइव होते हैं वो हमेशा फेज़ में होते हैं, न्यूट्रल में नहीं होते। ये एक रेजिस्टेंस है, मान लें लोड है, कोई भी लोड हो सकता है। इसको आपने फेज़ में स्विच लगाकर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है अमूमन। आप चाहें तो 2 पोल का स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि न्यूट्रल और फेज़ दोनों को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए काम आ सकता है। तो अब इस सर्किट में हमें अगर वोल्टेज मेजर करने, तो उसका सिंपल तरीका ये होता है कि वोल्टेज को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। अभी चूँकि हमने सीरीज़ पैरेलल के सर्किट्स पर बात नहीं की है, उस पर भी हम अनकरीब इंशाल्लाह जाने वाले हैं। तो पैरेलल ये होता है कि आपका जो वोल्ट मीटर है, आप इसको फेज़ और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि एक टर्मिनल इसका आपने फेज़ के साथ लगाना है, दूसरा टर्मिनल आपने न्यूट्रल के साथ। चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट में मेजर किया जाता है, तो ये हमेशा फेज़ और न्यूट्रल या पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी के केस में। तो यहाँ पे चूँकि हम एसी की बात कर रहे हैं तो ये फेज़ और न्यूट्रल दोनों के पैरेलल में आएगा। अब ये वोल्ट मीटर यहाँ पर भी लग सकता है, यहाँ पर भी, रेजिस्टेंस के ऊपर भी। मान लें कि आपने रेजिस्टेंस के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो वही वोल्टेज जो आपके टर्मिनल्स पर हैं वही स्विच ऑन होने के बाद रेजिस्टेंस को मिलने, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। करंट मेजर करने के लिए जो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट जो है वो एक वायर से आता है और दूसरे से वापस जाता है सोर्स तक, तो करंट मेजर करने के लिए हमें सीरीज़ में लगाना पड़ता है। तो सीरीज़ का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस के सीरीज़ में आना चाहिए आपका मीटर, चाहे तो वो फेज़ वायर पर हो या न्यूट्रल वायर पर। तो आपने एम्पेयर मीटर को लिया और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इस तरह, तो जो करंट फ्लो होगा वो एम्पेयर मीटर से होकर रेजिस्टेंस में जाएगा। तो इस तरह हम एम्पेयर को मेजर करते हैं सीरीज़ में। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा, एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज़ में लगेगा। रेजिस्टेंस, अब चूँकि सर्किट अगर ऑफ़ है आपका, तो आप ऑफ कंडीशन में किसी भी जो आपका लोड है उसकी रेजिस्टेंस बासानी ओम मीटर से चेक कर सकते हैं। ओम मीटर भी हमेशा पैरेलल में लगेगा उस रेजिस्टेंस के। आपने यहाँ पर ओम मीटर लगा दिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने वोल्ट मीटर लगाया था। किसी भी लोड की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको लेनी है तो आपको उस लोड के टर्मिनल्स पर लगाना पड़ेगा। अगर आप वोल्ट मीटर की तरह ओम मीटर को यहाँ लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, इस वायर की रेजिस्टेंस भी ओम मीटर में आ जाएगी।
आपको अगर ख़ाली अपने लोड की रेजिस्टेंस चेक करनी है, लेट सपोज़ ये एक बल्ब है या एक मोटर है या फ़ैन है, तो आपको इसके दोनों टर्मिनल्स पर ही इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी होगी ऑफलाइन में, जब तक आपने स्विच ऑफ रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये इस रेजिस्टेंस के साथ वायर्स की भी रेजिस्टेंस आएगी उस सूरत में अगर स्विच ऑन होगा। अगर स्विच ऑफ है तो आप स्विच के बाद यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर वायर्स की रेजिस्टेंस भी आएगी। तो स्पेसिफिक जो आपको उस चीज़ की रेजिस्टेंस लेनी है तो ओम मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा, बिल्कुल वोल्ट मीटर की तरह। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा, फेज़ और न्यूट्रल या पॉजिटिव और नेगेटिव। एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज़ में लगेगा, चाहे वो एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट। तो आज की वीडियो में हमने ये समझ लिया हाउ टू कनेक्ट वोल्ट, एम्पेयर एंड ओम मीटर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़, क्योंकि हम ये प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने की है कि नॉर्मली एम्पेयर मीटर के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम वायर को काट कर बीच में एम्पेयर मीटर लगाएं। ये छोटे सर्किट में तो पॉसिबल है, लेकिन जो मोटे वायर्स होते हैं, जहाँ ज़्यादा लोड होता है, जहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है, वहाँ ये मुमकिन नहीं होता। तो वहाँ पर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। उसकी डिटेल हम करंट ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे। तो फिज़िकली हम आपको दिखा देते हैं वो किस टाइप का होता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक क्लैंप मीटर है, इसमें हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। चूँकि वायर को काटना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, तो हम ये इस तरह का बना हुआ होता है, क्लैंप मीटर भी हम इसको कहते हैं। कोई भी वायर जब इसके अंदर से गुज़रेगा इस तरह, तो आप इसको उस वायर के सीरीज़ में ले आएंगे और फिर इसको एम्पेयर मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक क्लैंप मीटर है जिससे हम एम्पेयर मेजर करते हैं। तो अगर इस सर्किट में हमें ये सीरीज़ में लगाना है तो क्या करना होगा, हमें ये वायर जो जा रहा है वो इसके अंदर से जाना चाहिए। तो बग़ैर वायर को काटे हुए, बग़ैर किसी मुश्किल के हम बआसानी इससे एम्पेयर्स चेक कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली हम इसी तरह चेक करते हैं। बाकी ट्रांसफार्मर की डिटेल में हम पढ़ेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस तरह काम करता है। तो आज की वीडियो में हमें सिर्फ ये क्लियर करना था कि वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और ओम मीटर किसी भी सर्किट में किस तरह कनेक्ट किए जाते हैं। सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।